जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF सब इंस्पेक्टर यानी कि SI ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो यहां पर आपको मेनली SI का फॉर्म आपको कैसे भरना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी एंड जो आपके मन में सवाल डाउट रहते हैं उनके आंसर भी आपको दिए जाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है अगर आप चाहते कि आप से इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि टोटल 4660 वैकेंसी है जिसका फॉर्म आप 14 मई 2024 तक भर पाएंगे। इसमें SI के लिए 452 पोस्ट है, बाकी पोस्ट 4208 आपकी कांस्टेबल के लिए है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। कंप्यूटर से भरने के लिए अलग वीडियो है और मोबाइल से भरने के लिए अलग वीडियो है, तो आप यहां पर उसके लिए भी वीडियो देख सकते हैं। अभी आप इसमें अप्लाई करना चाहते तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप कांस्टेबल और SI दोनों पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप दोनों पोस्ट पर फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ही अकाउंट से दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको अगर आपने कांस्टेबल की पोस्ट पर अप्लाई कर लिया तो कर लिया है, उसके बाद में आप सेम वे में लॉगिन करने के बाद में SI की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने जब अभी रिसेंटली RRB टेक्नीशियन का और ALP का फॉर्म आया था, अगर वो भर लिया था तो फिर आपको दोबारा से अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी वेबसाइट पर डायरेक्टली अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यहां पर क्लिक करके आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, इस वाली वेबसाइट को आप पहली बार देख रहे हो और आपने इस वेबसाइट से अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा तो फिर आप यहां पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर भी आपको वही इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अगर आपने टेक्नीशियन का फॉर्म या ALP का फॉर्म भरा था तो आपने अकाउंट मत बनाइए, आप यहां पर उसी डिटेल से लॉगिन करके फॉर्म को भर ले। पर आप तो फ्रेशर है इसलिए आप यहां पर ओके कर दीजिए। अब आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी के अंदर इंडिया सेलेक्ट करना है और फुल नेम में जो भी आपका नाम है वो यहां पर डाल देना है। 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपने नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर पूछा कि क्या आपने आपका नाम बदला है 10वीं के बाद में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। पहले आपका ईयर, इसके बाद में आपका जो भी मंथ है वो, और उसके बाद में फिर यहां पर आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन डेट ऑफ बर्थ को यहां पर दोबारा सेलेक्ट करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। फादर नेम एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। मदर नेम डालेंगे, दोबारा डाल करके उसको भी वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहां पर आपका आधार कार्ड नंबर डालिए और वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और गाइज यहां पर अब मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपकी RPF, SI एंड कांस्टेबल की एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत काम आएगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपके लिए एग्जाम दौर RPF, कांस्टेबल एंड SI की प्रिपरेशन करने के लिए एक PDF लेकर के आया है जो कि आप लोग बहुत ही कम प्राइस में प्राप्त कर सकेंगे। नॉर्मल प्राइस इसका 150 है, पर अभी यहां पर आप इसको मात्र 49 रुपए में परचेज कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही काफी कम अमाउंट है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप देख सकते हैं साइंस एंड जीके के वन लाइनर फॉर्मेट में आपको यहां पर 4200 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप यहां पर इसमें जो चैप्टर रखे गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसमें आपका यहां पर NCERT के जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको इस PDF के अंदर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो गाइज आप इस ऑफर का लाभ उठाइए और बिल्कुल भी चूकिए मत। चाहे आप कहीं और से भी प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आप इसको भी लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर लीजिए। इसको बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप वो लिंक ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहां पर गाइज आप आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर और यहां पर नेम दे करके इसको बाय कर लीजिए। और अगर आपको कोई सवाल डाउट हो तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके या ईमेल करके जानकारी इसके बारे में और भी ले सकते हैं। तो गाइज इसको बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो आप मेरे द्वारा भी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। जाइए और जल्दी परचेज कर लीजिए। देन गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपके सामने दो सेक्शन है। अगर आपकी जानकारी आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर एक ही है, अलग अलग नहीं है, नाम आपका फादर नेम, मदर नेम, तो आप यहां पर इस ऑप्शन के ऊपर टिक करके यहां पर टिक कीजिए और यहां से आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। पर गाइज आपकी जानकारी 10वीं के सर्टिफिकेट के अंदर अलग है और आधार कार्ड में अलग है, तो आप इसके ऊपर अनटिक करिए और फिर यहां पर जो आधार कार्ड के अंदर आपका नाम है वो भरिए, डेट ऑफ भर दिए और डेट ऑफ बर्थ और फिर आपका जेंडर, और उसके बाद में यहां पर आप टिक कर दीजिए। एंड उसके बाद में गाइज आप यहां पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। फिर आपको
आपको यहाँ पर OTP जनरेट करना है। जो OTP आपके ईमेल पर आएगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। नंबर डालिए, आपके ईमेल के लिए नंबर के लिए OTP जनरेट कीजिए, फिर यहाँ पर उसको भर दीजिए। फिर आप एक पासवर्ड बनाएंगे और आपका पासवर्ड कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट होने चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा जो अभी तक आपने जानकारी भरी है। अगर आप उसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं तो आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। आपने जो भी नंबर या ईमेल रजिस्टर किया वो यहाँ पर डालिएगा। आपने जो पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर भरिएगा और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अगर आप किसी एक पर अभी ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपको दिखाता हूँ कि मैंने ऑलरेडी कांस्टेबल की पोस्ट पर अप्लाई कर लिया है। अब मैं आपको इसी जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया था उससे जो SI की पोस्ट है उस पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो पहले नंबर पर आपको SI की पोस्ट देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पर टिक करता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं फॉर्म भर पा रहा हूँ और मेरी जानकारी जो मैंने कांस्टेबल का फॉर्म भरा था वहाँ से फैच कर ली है। आपकी भी इसी तरह से फैच कर ली जाएगी और कुछ जानकारी आप यहाँ पर भर पाएंगे, जैसे कि अनमैरिड, मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड या मैरिड वो आप बताएंगे। आपका रिलीजन कौन सा है वो आप बता देंगे। जो छूट मिलती है SC/ST को फीस के अंदर और आप SC/ST है तो क्या आप वो छूट लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। मदर टंग यानी कि मातृभाषा कौन सी है आपकी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपकी बॉडी के ऊपर अगर कोई अन्य मार्क भी है तो आप यहाँ पर उस मार्क के बारे में लिखिए, नहीं तो आप नो मार्क लिख दीजिए। कम्युनिटी डिटेल यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप सेलेक्ट कीजिए। अगर SC है तो फिर आप बताइए कि आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है जो कि आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिलेगा। फिर कौन सी अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है, जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको हाथ में लेना है और उसमें राइट साइड में सबसे नीचे की तरफ जहां पर सक्षम अधिकारी लिखा होता है स्लैश के बाद में जिस भी अधिकारी की पोस्ट का नाम लिखा है, जैसे कि तहसीलदार या फिर जो भी अन्य पोस्ट है वो आपको सेलेक्ट करनी है। अगर तहसीलदार उसके ऊपर लिखा है तो आप यहाँ पर तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। किस डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये डेट भी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। फिर जो छूट मिलती है ट्रेवल पास में क्या वो आप लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर अपलोड करिएगा। इसका साइज 500 KB से कम और फॉर्मेट PDF का रहना चाहिए। इस तरह से फाइल सेलेक्ट कीजिए और सेव कर दीजिए। एंड देन नीचे आता है आपका एड्रेस, एक तरफ है प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस। तो आपको यहाँ पर पहले स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में आपका एड्रेस लिखना है, सिटी टाउन का नाम देना है, आपका पिन कोड देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर आप इसको सेव करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ सवाल है जैसे कि आप एक सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप विकलांग है तो आप यस करिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर आप EBC यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर अगर करंटली एम्प्लॉय है इंडियन रेलवे के तो आप यस करिए, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नहीं है और आप नो कर रहे हैं तो आप तीसरे वाले इस ऑप्शन में जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसमें आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपने यहाँ पर एक्ट अप्रेंटिस की है कहीं से भी तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप बैंक अकाउंट की जानकारी देंगे जहाँ पर आपको बैंक अकाउंट किसके नाम पर है उसका नाम देना है, अकाउंट का नंबर देना है, IFSC कोड लिखना है और फिर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। IFSC कोड आपको आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर मिल जाएगा या फिर आप गूगल के अंदर आपकी बैंक का नाम और जहाँ पर वो स्थित है वो लिख करके और उसके बाद में IFSC कोड लिख करके ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक का नाम और एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आप इसको सेव करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। मैंने 10वीं की जानकारी ऑलरेडी भर रखी है, तो अगर आप फ्रेशर है पहले आपके सामने यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा। आप मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करिए, फिर यहाँ से आपकी स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, फिर आपका 10वीं का बोर्ड, फिर आपने 10वीं किस डेट में पास की थी वो एग्जैक्ट डेट और यहाँ पर रोल नंबर देना है और इसको सेव कर देना है। एंड देन आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके अगर आपने 12वीं किया तो आप 12वीं सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर डिसिप्लिन में 12th, आपकी स्टेट जहाँ से 12वीं की है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से 12वीं की है, आपका बोर्ड कौन सा था 12वीं पास करने का वो बोर्ड और कब आपने 12वीं पास कर ली थी वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा इस तरह से जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपका ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से डेट और उसके बाद में यहाँ पर आपका पूरा जानकारी आ जाएगा। आप ऐड के ऊपर क्लिक करिए।
अब आप क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे, डिसिप्लिन बताएंगे कि आपने कौन सी इनमें से क्वालिफिकेशन की है। अगर आपकी इनमें क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आपकी क्वालिफिकेशन लिस्ट में है तो आप वो सेलेक्ट कर ले। स्टेट सेलेक्ट करें जहाँ से की है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें जहाँ से की है, नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ से किया उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर देना है। कब आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आप ऐड के ऊपर क्लिक करिए और अभी आप यहां पर नीचे नेक्स्ट इसको कर दे। अब आपको फोटो साइन अपलोड करना है। फोटो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है क्योंकि मैंने कांस्टेबल का फॉर्म भरा था, तो इसमें फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का साइज 30 से 70 केबी के बीच में, और आपको कोई कैप या फिर ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपल फोटो यहाँ पर इस तरह से अपलोड कर देना है। फोटो के नीचे डेट या फिर आपका नाम लिखना अनिवार्य नहीं है। और इसके बाद आप यहाँ पर आपका जो साइन है वो अपलोड करेंगे। ब्राउज के ऊपर क्लिक करके आप अपनी फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। साइन आपका ब्लैक व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन के द्वारा होना चाहिए। अब आप इसको जैसे अपलोड कर दे और सेव कर दे तो आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है। पहले इसमें आपको लिखना है कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, एंड देन फिर यहाँ पर आप इसके ऊपर टिक करिए। आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। अभी आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ से इसको कर दीजिए। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर पेमेंट अपनी कर सकते हैं इनमें से किसी भी माध्यम के द्वारा जो कि आपके सामने यहाँ पर आएंगे। तो जैसे आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस तरह से गाइज आप लोग आरपीएफ एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2024 का फॉर्म भरेंगे, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।